Okay, good afternoon everybody. In last lecture we have seen this water resource engineering. Okay, that disciplines we have covered in the last lecture. Already completed. ये complete हुआ है ना water resource engineering? हाँ yes मैडम. Okay. Yes, ma'am. Transportation engineering. Okay. Again, I will take revision within 2 minutes and we'll go for the next slide then. इसमें से हमने क्या देखा था water resource engineering? Water resource engineering means measurement, utilization and development of water resources for agricultural, municipal and the power generation purposes. It mainly includes irrigation engineering, design of hydraulic structures like dams, canals, etc. Water resource engineering deals with planning, designing and developing water resources by constructing several hydraulic structures like dams, barrages, hydropower stations, canals, pipe networks, etc. And it also includes watershed planning, water harvesting techniques, again soil conservation, soil reclamation, again hydrology is a part of water resource engineering. Hydrology again includes the sources of water, measurement of rainfall, study of rainfall, runoff and the flood control. Okay, means in this water resource engineering it includes the study of available water resources. जो भी available water resources है उसका study इसमें आता है, water resource engineering में आता है. उसके बाद ये वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में जो भी हमें रेनफॉल होता है, जो रेनफॉल का क्या करना है, हमें रेनफॉल को मेजरमेंट करना है. तो कैसे करने का? बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट लाइक अ रेन गेज. वो भी हमने देखा था. रेन गेज नाम का एक इक्विपमेंट है, वो यूज करके हम क्या करते हैं, रेनफॉल मेजर करते हैं. उसके बाद स्टडी ऑफ रेनफॉल, कहाँ होता है, कौन से एरिया में ज्यादा रेनफॉल होता है, उसका स्टडी भी इधर आता है. रन ऑफ होता है तो रन ऑफ मतलब क्या, उसका फ्लड कंट्रोल है तो कैसे करने का. वो जो डैम साइट है तो डैम साइट पर जो भी कंपोनेंट है, स्पिलवे है, ये तो डैम्स है, उधर को ओपनिंग रहते हैं, तो वो फ्लड, उधर ज्यादा फ्लड हो रहा है तो क्या करते हैं हम, उसमें से वो जो भी स्पिलवेज है, गेट्स है, वो क्या करते हैं हम ओपन करते हैं. एंड थ्रू दिस स्पिलवेज गेट्स विल ओपन दिस एंड आफ्टर दैट वाटर विल बी प्रोवाइडेड टू द ड्रॉट एरिया. जो भी ड्रॉट एरिया है जहाँ पानी का पानी नहीं है, वो उस साइड हम क्या करते हैं, थ्रू द रिवर एंड थ्रू द कैनल्स विल प्रोवाइड द वॉटर टू द ड्रॉट एरिया फॉर द पर्पज ऑफ क्रॉप्स. इरिगेशन म्हणून आपण काय करतो, त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करतो. सेकंड पॉइंट या ठिकाणी येतो तो म्हणजे काय, वॉटर थ्रू आपण काय करतो, जनरेटर असेल किंवा त्या ठिकाणी वॉटर जे आहे पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये जे वॉटर असेल त्याचं कायनेटिक एनर्जी मध्ये विल कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू पोटेन्शियल टू कायनेटिक एनर्जी अँड आफ्टर दॅट विल गो फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. त्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे त्याच ठिकाणी आपल्याला जनरेट करता येते थ्रू दिस वॉटर. दॅट स्टडी इज ऑल्सो कम्स अंडर दिस वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग. जे काय डॅम्स कन्स्ट्रक्शन केलेलं आहे, जे डिझाईन आहे किंवा वॉटर आपल्याला प्रोव्हाइड करायचे आहे कॅनॉल थ्रू, तर त्याचं सगळ्याचं जे काही डिजाइन आहे, जो भी इसमें डिजाइन आता है, जो भी उसका प्लानिंग आता है, उसका डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स आता है, ये सब का स्टडी इधर वाटर रिसोर्स में इंजीनियरिंग में आता है. कैनॉल स्टडी है तो फिर उसके बाद वाटर हमें एक 2-3 किलोमीटर पर प्रोवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, उसमें से स्टील का पाइप या तो कंक्रीट पाइप रहते हैं. थ्रू दिस ऑल्सो वी कैन प्रोवाइड द वाटर to the 2-3 kilometer distance. Likewise, whatever the sources, available sources, and through which system we are providing the water to the distance which is away from the river, away from the canal, that study is also included here. Again, sprinkler system, through how we are providing the waters, their systems of providing the water to the crops, that all studies come under this water resource engineering. All of you understand this? आपको यहाँ तक समझ आया क्या? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Next we'll move towards Yes, the ma'am. next slide now. ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इसमें हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मतलब हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स. गुड्स मतलब जो भी हमारा गुड्स समजते ना, जी काही आपली साधनं आहे, तो काही माल असेल काय असेल त्या सगळ्याला आपण गुड्स म्हणतो. दॅट आर दी पॅसेंजर्स, म्हणजे काय, आपण जे पीपलचं ट्रान्सपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपल्याला जायचं असेल तर, किंवा गुड्स आपल्याबरोबर जे काय असणार आहे त्याला दॅट ऑल आर कम अंडर द गुड्स. आपले बॅग्स आहेत, लगेजेस आहे, दॅट आर कम अंडर दिस
goods. Okay, the transportation means the movement of passengers and goods by means of vehicles on land, ship on water, and the aircraft in air. Sorry. Transportation engineering is that branch of civil engineering which deals with planning, designing, and construction of roads, bridges, railways, tunnels, again docks, harbors, again port, and the airport. मीन्स जो भी ट्रांसपोर्टेशन के 3 वेज है, जो भी एयर ट्रांसपोर्टेशन है थ्रू द एयर, वाटर ट्रांसपोर्टेशन है थ्रू द वाटर, एंड द हाईवे ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द रोड्स ऑन द अर्थ, दैट ऑल दीज आर द 3 मेजर टाइप्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. एंड थ्रू दिस ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ जब एयरपोर्ट का आता है, एयरक्राफ्ट से हमें क्या करना है, थ्रू द एयर ट्रांसपोर्टेशन करना है. तो जो भी एयरक्राफ्ट है उसका कंपोनेंट कौन से है, डिजाइन कौन सा है, उसके बाद जो एयरपोर्ट रहता है तो उसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं, कौन से उसमें से पार्ट रहते हैं, लैंडिंग करना है तो टेक ऑफ करना है, उधर रनवे रहते हैं, टैक्सी वे रहते हैं, जो भी उधर का कंपोनेंट रहते हैं एयरपोर्ट के साइट पर, उसका सभी का स्टडी हम एयरपोर्ट या तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं उसको, एयर ट्रांसपोर्टेशन, उसका स्टडी इधर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में होता है. उसके बाद थ्रू द वाटर, मतलब वाटर थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है तो उसका हमें क्या करना है, वाटर थ्रू ट्रांसपोर्टेशन मतलब डॉक्स है तो हार्बर से क्यों प्रोवाइड करते हैं डॉक्स. यहाँ तो क्या कहते हैं, जो शिप है वो शिप को हम क्या करते हैं, शिप को बांधने के लिए हम जो करते हैं, जो भी टेम्पररी एडजस्टमेंट करते हैं उसको हम डॉक्स बोलते हैं. हार्बर मतलब जो भी एरिया है वहाँ क्या करने, एक रेस्टिंग पोजीशन के लिए जो भी प्रोवाइड किया जाता है. इन द रिवर, इन द सी भी आता है, सी के मिडल में भी वो एरिया हो सकता है या तो कॉर्नर में भी हो सकता है, उसको हम हार्बर बोलते हैं. उसके बाद जो रेलवेज है तो रेलवे का पूरा कंस्ट्रक्शन जो उसका बसाल्ट रहता है, जो भी कौन से टाइप का रॉक यूज करने का, उधर स्टोन रहते हैं, उसका रूट रहता है, उसका अलाइनमेंट कैसे करने का, कौन सा अलाइनमेंट किया तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा, उसका मेंटेनेंस कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. ये जो भी पार्ट रहता है, जो भी रेलवे के हिसाब से रहता है, या तो सेकेंड वन रोड के टाइप में रहता है या तो एयर के टाइप में रहता है, तो वो सभी का स्टडी हम किस में करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में करना है. रोड्स है तो रोड में कौन से टाइप के रोड्स है, या तो विलेज रोड है या तो डिस्ट्रिक्ट है या तो नेशनल हाईवे है, तो उसके हिसाब से भी हमें रोड की विड्थ कितनी रखनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, कौन से टाइप की व्हीकल वो रोड पर जाने चाहिए, उसके लिए सेपरेट रोड है कि नहीं, वो सभी का डिजाइन भी इधर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में भी आता है. उसके बाद एज फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ एनी नेशन गुड ट्रान्सपोर्टेशन नेटवर्क इज अ प्राइम ऑफ इम्पॉर्टन्स. बघा या ठिकाणी बघा आपल्याला वी हॅव टू स्टडी अबाउट द नेटवर्क ऑफ रोड्स ऑल्सो. एक सिटी है तो इस सिटी में आने वाले कितने रोड है, जाने वाले कितने रोड है, मतलब कितने आने वाले व्हीकल रहते हैं, जाने वाले कितने व्हीकल रहते हैं, ये सभी का स्टडी हम करते हैं. उसके हिसाब से हम उसकी कैपेसिटी निकालते हैं कि इनकमिंग एंड द आउटगोइंग व्हीकल, और उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, उधर रोड का डेवलपमेंट करना है या नहीं करना है, वो भी इसमें से ही स्टडी किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में. इफ व्हीकल्स आर कमिंग इन द सिटी आर मोर देन देयर आर द रोड्स की जो विड्थ है वो भी हम क्या करते हैं, उधर ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, और उसके हिसाब से ही हम रोड का कंस्ट्रक्शन भी करते हैं. देखिए इस स्लाइड में मैंने दिखाया है, वहाँ रोड्स, कनेक्शन ऑफ रोड्स दिखाया है, तो कनेक्शन ऑफ रोड्स आप देख सकते हैं कितने व्हीकल जा रहे हैं, तो इसके हिसाब से हमें रोड का एक्सपांशन करना जरूरी है. अभी ये सब जो दिखा रहे आप देख रहे हैं, ये रोड्स क्या है, देखिए ग्राउंड नीचे है, उसके हिसाब से ऊपर वो ब्रिज टाइप रोड्स का कनेक्शन किया है ऑन द पियर. सो वो पियर्स पर रेस्ट किए वो टोटल रोड्स, और वो रोड का कनेक्शन किया है, दैट इज कम अंडर द नेटवर्क ऑफ द रोड्स. Again, study of various construction materials used in the construction of roads, traffic. Again, कौन से टाइप का मटेरियल यूज करना चाहिए. देखिए अभी लाइट वेट का होगा तो अच्छा होगा, कंक्रीट मटेरियल यूज करके हमने सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, अभी कौन से भी एडमिक्सचर यूज करके किया तो भी वो उसका भी कंस्ट्रक्शन, उसका लाइफ जो रहता है वो ज्यादा रहना चाहिए, उसके मेंटेनेंस भी जो है वो कम रहना चाहिए. तो हमें पहले क्या करना चाहिए, वो जो स्टडी है रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसका स्टडी करके हम क्या करते हैं,
उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, रोड बिल्ड करते हैं। उस सेकंड पार्ट जो आता है मेन ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ये ब्रांच है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। उसमें जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग मतलब क्या आता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सभी का रूल्स एंड रेगुलेशन, सिग्नलिंग सिस्टम है तो उसका स्टडी ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। रोड है तो रोड की विड्थ कितनी चाहिए, हमारे व्हीकल है तो व्हीकल के कितनी हाइट चाहिए, कितनी लेंथ चाहिए, कितनी विड्थ चाहिए। अगेन वो जो ड्राइवर है तो ड्राइवर के लिए क्या क्या, ड्राइवर होने के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम है तो वो लाइसेंसिंग निकालने का कैसे है, वो सब स्टडी जो आता है। उसके जो पॉलिसीज है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन ये सभी का स्टडी ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग में किया है। यदि वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशन सेटिस्फाइड होते हैं तो ही ड्राइवर होने के लिए ड्राइवर का लाइसेंस मिलता है। उसके बाद वहाँ जो भी सिग्नलिंग सिस्टम है, उधर सिग्नलिंग सिस्टम में आप देख सकते हैं रोटरी सेक्शन है तो उधर सिग्नल रहता है। सिग्नल में रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर रहता है। तो ग्रीन कलर का मीनिंग क्या, रेड कलर का मीनिंग का, येलो कलर का मीनिंग का, ये सभी का मीनिंग जो है वो हमें समझ आना चाहिए। ग्रीन कलर मतलब क्या, उसका स्टडी जो है वो सब स्टडी ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग में किया है। ग्रीन कलर मतलब हमें अभी जाने के लिए वो रूट क्लियर होगा। उसके बाद जो येलो कलर है तो हमें उस स्टैंडिंग पोजीशन में रहना चाहिए, अभी हमें मूवमेंट करना है, ऐसा मूव होना है इस साइड से। उसके बाद स्टॉप कलर, जो रेड कलर है वो क्या बोलता है, इधर ही आप रुक जाओ ऐसा बोलते हैं, स्टॉप। स्टॉप सिग्नलिंग, अगेन बी इन द पोजिशन, एंड थर्ड वन यू कैन गो। Likewise, there is a signaling system which is provided on the roads, that all are come under this traffic engineering study. रोड के लिए जो भी डिजाइन क्राइटेरियाज है वो सभी क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। जो भी डिफरेंट टाइप के रोड रहते हैं, नेशनल टू नेशनल रहते हैं, या तो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट है, या तो वो विलेज रोड है, तो वो सभी के लिए यहाँ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं थ्रू द ट्रैफिक इंजिनियरिंग स्टडी। आणि और सिग्नलिंग, जो भी सिग्नल्स राहते ऑन द रोड्स, आता लिहिलेलं असतं ऑन द रोड, लिहिलेलं असतं एक त्या ठिकाणी काय असतो, पूर्ण तुमचा एक बोर्ड लावलेला असतो. थ्रू दॅट बोर्ड हॉस्पिटल्स आर देअर, अगेन कॉलेजेस आर देअर, और स्कूल बिल्डिंग इज देअर. So based on this, these all are come under the signaling system on the road, and that study is come under this traffic engineering study. समजलं का सगळ्यांना? ऑल ऑफ यू गेटिंग? आपको समझ आया? Yes, ma'am. 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 ओके, यहाँ तक हमने में भी थोड़ा बहुत देखा था। अभी यहाँ देख सकते हैं हम न्यू फ्रेश पॉइंट फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसका भी हमने सिलेबस में देखा था, व्हाट इज दैट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिलेटेड पॉइंट। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। आप सभी को पता होगा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में स्टडी कौन सा आता है, पोल्यूशन का, राइट? मॅडम लास्ट लेक्चरला नोट्स चालू होते ना, काय झालं? लास्ट लेक्चर मध्ये नोट्स लिहून द्यायला चालू होते ना. हा, मी काय करते, हा एवढा पॉईंट संपवते, म्हणजे आजचा न्यू फ्रेश पॉईंट पण होईल, आणि जे रिमेनिंग पार्ट आपला जो लिहून द्यायचा राहिलाय तो मी तुम्हाला लिहून देते, ठीक आहे? म्हणजे एक नवीन पॉईंट तुम्हाला शिकायला मिळेल, आणि दुसरं म्हणजे आपलं लिहिणं पण चालू होईल. म्हणजे पूर्ण लिहून दिलं तर तुम्ही पण बोर व्हाल ना. हा चालतंय मॅडम. म्हणजे अजून एक आपलं 10 मिनिटात ही स्लाइड पूर्ण होईल. ही पूर्ण झाली की आपलं जे जिथपर्यंत लिहून दिले तिथून पुढे मी तुम्हाला 10 मिनिटात लिहून देईल. म्हणजे आपलं टीचिंग पण चालू राहील, प्लस तुमचं रायटिंग पण चालू राहील, म्हणजे तुम्ही बोर होणार नाही. ओके ओके मॅडम. ओके. Okay, ma'am. Okay. कारण कंटिन्यू लिहित राहिलं तर तुम्ही 40 मिनिटं कंटिन्यू लिहायचं, म्हणजे तुमचा पण हात दुखणार, बरोबर आहे का? बरोबर आहे, बरोबर. ओके, एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग. तर बघा, एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग डील्स विथ pollution control and public health engineering. Different types of pollution are air, water, noise, and the other pollutions. Means in this environmental engineering we have to study about which type of the pollutions are there. Air pollution is there, water pollution is there, noise pollution is there. Again, how to control that pollution. Okay, that study we have to do into this environmental engineering. Environmental engineering is deals with the pollution control and
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, मतलब हमें क्या करना है, इधर जो भी पोल्यूशन है वो पोल्यूशन कौन से है उसका हमें स्टडी करना है, और उसके हिसाब से वो पोल्यूशन जो होते हैं उसको हमें कैसे कंट्रोल करने का उसका भी स्टडी है इसमें। और उसके बाद जो पोल्यूशन हो रहा है उसका हमारे हेल्थ पर, पब्लिक हेल्थ पर कौन से टाइप का ये हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, वो सभी का जो स्टडी है वो स्टडी इसमें हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में करने वाले हैं। आप देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोल्यूशंस आर वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। आप देख सकते हैं वाटर पोल्यूशन होगा तो हमें क्या, वाटर पोल्यूशन है दैट इज वेरी अफेक्टेड ऑन द ह्यूमन हेल्थ। आपको पता है वो जो वाटर है वो प्यूरिफाई है तो ही अच्छा है, प्यूरिफाई वाटर नहीं है, जो वाटर है क्लीन नहीं है तो क्या हो सकता है हमारे हेल्थ पर उसका इफेक्ट हो सकता है। मतलब होता ही है, जो वाटर है वो प्यूरिफायर वाटर है या तो क्लीन है तो नो प्रॉब्लम, बट वो वाटर जो है उसमें से कुछ क्या बोलते हैं पोल्यूशन वाटर, पोल्यूटेड वाटर है तो क्या कर हमारी हेल्थ पर वो अफेक्ट करता है। सेकेंड, एयर, जो हमें ऑक्सीजन लगता है लगने वाला है, वो जो ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो क्या हो सकता है वो भी आप सोचो। अगेन जो नॉइज है, नॉइज डिस्टर्बेंस हमें क्रिएट करता है, थोड़ा तो डिस्टर्बेंस हो गया तो हमें हमारे माइंड पर, हमारे स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होती है, माइंड पर हमें क्या होता है नॉइज का वो क्या बोलते हैं उसका, नॉईज मुळे काय होतं सांगा बरं, तुम्हीच सांगा चला. एअर मुळे काय होतं, वॉटर मुळे काय होतं, नॉईज मुळे काय होतं सांगा, आणि कुठले पोल्युशन पॉइंट आहेत ते पण सांगा. चला, एअर पोल्युशन मुळे काय होऊ शकतं तुम्हाला पण माहिती असेल ना, सांगा. व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ एअर पोल्युशन ऑन ह्युमन असं बॉडी? होतं. lungs problem. लंग्स प्रॉब्लेम. ओके, हा. नेक्स्ट, आता जे इंडस्ट्री आहेत, कारखाने आहेत, त्याच्यामधून जो बाहेर पडणारे जो काय ते गॅसेस आहेत किंवा त्या ठिकाणी धूर जे बाहेर पडतो त्याचा इफेक्ट होतो ना ह्युमन बॉडीवरती. हा नॉइज पोल्युशन, नॉइज पोल्युशन, Problem of hearing. Hearing problem. ओके, हिअरिंग प्रॉब्लेम होऊ शकतो ड्यू टू दिस नॉइज पोल्युशन. नेक्स्ट, वॉटरचं सांगितलं का कोणी, वॉटर पोल्युशन? Death of lack of Causes diseases like cholera. Water animals are affected. ओके, काय होतं त्याचा इफेक्ट होतं, वेगवेगळ्या टाईपचे रोग पण होऊ शकतात थ्रू द वॉटर्स. दीज आर कम अंडर दिस एअर पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन अँड द noise pollutions. Again, due to large scale industrialization, that are the common, आपण बघा हे these are the three ways we have seen, that water pollution, air pollution and the noise pollution, but there are the other points are also here, they are making the pollution. Due to this large scale industrialization, population growth and rapid urbanization and several other human activities like construction, mining, transportation, environment gets polluted. मीन्स बघा आता काय होता चाललेलं आहे, ड्यू टू दिस लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन झालं म्हणजे काय झालेलं आहे त्या ठिकाणी वट एवर ट्रीज, जो भी ट्रीज है उसका हमने क्या किया, उसको हम कट कर दिया, क्यों, किसके लिए, वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें करना है, डेवलपमेंट करना है, ड्यू टू which the population growth also goes on increases, रैपिड हमें क्या करना है, अर्बनाइजेशन करना है. उसके लिए ह्यूमन ने क्या किया, जो भी ट्रीज है, जो एनवायरमेंटल, जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो automatically environment gets polluted. Second one is the environmental engineering deals with the technologies and facilities which are engaged in reducing the pollution. Environmental engineering includes design, construction and maintenance of water treatment plant, wastewater treatment plant, water distribution network and sewerage system. It also deals with solid waste management in towns and the cities. आपने देखा होगा जो भी अभी वेस्ट वाटर है तो हमें क्या करना चाहिए, उसका प्यूरिफायर वाटर करना है, तो क्या करना चाहिए उसके लिए, जो भी सिटीज है, सिटीज में क्या रहता है, उधर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रहता है, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रहता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी सिटी है, सिटी में जो भी सीवेजेस है, जो भी कलेक्शन, जो भी WC का या तो वाटर जो रहता है, जो वेस्ट वाटर रहता है
आहे या तो म्हणजे मीन्स जे बी घाण पाणी जे आहे ते सगळं आपण एका ड्रेनेज लाईन थ्रू सिव्हिअर लाईन्स थ्रू आपण काय करतो कलेक्ट करतो. कुठं कलेक्ट करतो तर सिटीमध्ये जे वॉटर तुमचं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट आहे तर त्या ठिकाणी किंवा वेस्ट वॉटर असेल तर वेस्ट वॉटरचा आपला जो प्लांट आहे त्या ठिकाणी आपण काय करतो दॅट ऑल वॉटर्स इज गेट कलेक्टेड ओव्हर देअर अँड आफ्टर दॅट वी विल प्रोव्हाइड द ट्रीटमेंट ऑन द वॉटर जे वेस्ट वॉटर आहे त्याच्यावरती आपण काय करतो वी प्रोव्हाइड द ट्रीटमेंट अँड थ्रू दिस ट्रीटमेंट अगेन विल गेट द प्युरिफायर वॉटर किंवा प्युरिफाय जरी वॉटर मिळालं तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय करू शकतो ते वॉटर आपण ऑटोमॅटिकली पिण्यासाठी ड्रिंकिंगसाठी वगैरे न वापर करता विल यूज दिस वॉटर फॉर द ट्रीज प्लांटेशन वगैरे जे आपण केलेलं आहे त्यासाठी काय आपण काय करू शकतो विल यूज दिस वॉटर सो दॅट दिस ट्रीटमेंट्स आर हिअर मीन्स बघा जे पोल्युशन केलेलं आहे जे पोल्युटेड वॉटर आहे त्या पोल्युटेड वॉटरला वी हॅव टू कन्वर्ट इन टू द प्युरिफाय वॉटर थ्रू विच सिस्टम्स थ्रू दिस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम या तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसका यही मीनिंग है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो भी वेस्ट वाटर है उसका हमें क्या करना है उस पर ट्रीटमेंट करके उसको प्युरिफाय बनाना है दॅट इज द वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आणि ह्याच्यामधून जे प्युरिफाय जे झालेलं वॉटर असतं ते वॉटर जे आपण परत ड्रिंकिंगसाठी पण वापरू शकतो किंवा परत आपण आपल्या पिकांसाठी वगैरे वापरू शकतो. ठीक आहे दॅट इज नथिंग बट अ वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आणि थ्रू दिस अगेन यानंतर आपल्याला हे वॉटरचं प्युरिफिकेशन करून झाल्यानंतर आफ्टर द प्युरिफिकेशन ऑफ वॉटर वी हॅव टू प्रोव्हाइड दिस वॉटर टू होल सिटी अंडर द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ नेटवर्क्स पाईप नेटवर्क्स थ्रू आपण पण हे वॉटर काय करतो परत प्रोव्हाइड करतो फॉर द different purposes and public health engineering includes water treatment water distribution network and the solid waste management that come under this environmental engineering. Environmental engineering is nothing but it deals with the study it deals with pollution control and the public health engineering मतलब जो भी पोल्यूशन होता है उसका हमें स्टडी करना है और उसके बाद पोल्यूशन ये होता है तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसका भी स्टडी हमें ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ही आता है. उसके बाद ये जो पोल्यूशन होता है तो उसका हेल्थ पर कैसा इफेक्ट होता है वो सभी का स्टडी हम इधर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में ही होता है. और कौन से टाइप के पोल्यूशन है तो एयर पोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन है नॉइज पोल्यूशन दीज आर द मेजर पोल्यूशंस ऑलरेडी यू नो ऑल. अगेन सेकेंड पॉइंट जो आता है जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है ह्यूमन एक्टिविटीज जो भी अर्बनाइजेशन हुआ है क्या किया है ह्यूमन जो पीपल्स है सभी लोगों ने क्या किया है अर्बनाइजेशन के लिए या तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसको क्या कर दिया ट्रीज है तो उसको कट कर दिया तो क्या हो गया तो वो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो कम होते जा रहे हैं और उसके बाद उधर क्या होने लगा है जो भी पोल्यूशन है वो बढ़ते जा रहा है. टेम्परेचर एनवायरमेंट है तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. उसके बाद जो भी वाटर है उसके बाद जो भी इफेक्ट है आप देख सकते हैं जो पोल्यूटेड वाटर है तो ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट होता है तो उसके लिए हमें क्या कंट्रोल करना चाहिए वो वाटर जो डर्टी वाटर है उसको हमें क्या करना चाहिए क्लीन करना चाहिए. उसके लिए डिफरेंट टाइप के टेस्ट भी है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में. हमारे थर्ड ईयर के क्लास में दिस सब्जेक्ट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 ऐसे 2 सब्जेक्ट है. 2 सब्जेक्ट में जो भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है या तो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो सभी का टोटल स्टडी दिया है 2 सब्जेक्ट में दिया है. और जो भी वाटर है तो प्यूरिफाई वाटर मतलब क्या आता है जो वेस्ट वाटर है उसका मीनिंग क्या है या तो डर्टी वाटर है मतलब क्या वो कौन से टेस्ट है वो सभी का टेस्ट करके हम उसको बोलते हैं कि ये डर्टी वाटर है इसका बीओडी इतना है इसका सीओडी इतना है और ये वाटर हमें पीने के लिए अच्छा है ये वाटर हमें पीने के लिए अच्छा नहीं है. ये हम कैसे बोलते हैं तो जब हम वाटर का टेस्टिंग करते हैं तो उसके बाद ही हम बोल सकते हैं. आप इधर देख सकते हैं ये स्लाइड में पिक्चर है नीचे उस यहाँ जो वाटर है ये जो ड्रेनेज वाटर एक साइड दिखाया है और दूसरी साइड वो जो टेस्टिंग कर रहे हैं लैबोरेटरी में वो भी दिखाया है. तो ये जो टेस्टिंग करके ही हम बोल सकते हैं कि इन दिस वाटर देयर आर दी सच टाइप्स ऑफ द इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट. ओके और जो भी इम्प्योरिटीज है वो कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए उधर जो भी ट्रीटमेंट है वो वाटर को देना चाहिए और उसके बाद ही हम वाटर यूज कर सकते हैं. देन वाटर विल नॉट बी अफेक्टेड ऑन द ह्यूमन बॉडी. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आवाज कमी येतोय. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हा एक जण Yes, कोणतरी सांगा ma'am. पटपट काय काय समजलं.
चला पटपट. एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग. Pollution, air pollution, water pollution, noise pollution. ओके. pollution. पोल्युशन होते का? हाऊ टू कंट्रोल दिस पोल्युशन, बाय विच मेथड्स? पोल्युशन आहे. Reasons of pollution. Reuse of water. काय करायचं? रिसायकल वॉटर करायचंय, रियूज वॉटर करायचं. तर त्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला? ट्रीटमेंट आहे, त्या ट्रीटमेंटचा स्टडी आपल्याला एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मध्ये शिकायला मिळेल. पण तुम्हाला आता तात्पुरतं माहिती असणं अपेक्षित आहे की जे की वेस्ट वॉटर आहे, ऑन दॅट वेस्ट वॉटर देर आर दी सम ट्रीटमेंट्स अँड आफ्टर द ट्रीटमेंट्स वी यूज दिस वॉटर ॲज अ प्युरिफाय वॉटर. आणि तेच वॉटर जे आहे ते टाउन्सला किंवा सिटीज मध्ये सगळीकडे थ्रू द पाईप नेटवर्क वी हॅव टू प्रोव्हाइड थ्रू दिस सिस्टीम. नेक्स्ट जे तो पॉईंट तो कुठला आला या ठिकाणी बघा. Due to a large scale of urbanization, population growth and the rapid urbanization and several other human activities like construction, mining, transportation and environment gets polluted. Means due to जो भी अभी population बढ़ता जा रहा है उसके हिसाब से जो भी urbanization हो रहा है, अभी industrialization हो रहा है, तो क्या होगा? हमारा एनवायरमेंट गेट्स पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ दिस अर्बनायझेशन, इंडस्ट्रियलायझेशन, नॅचरल रिसोर्सेस गेटिंग लेस. ओके, कुठेपर्यंत आलो तो बघा इन लास्ट स्लाइड. कुठेपर्यंत लिहून दिलाय तो मला मी? Structural engineering. Structural engineering. इट इज कम्प्लीटेड. इज इट कम्प्लीटेड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, बिलो दिस राइट डाउन जिओटेक्निकल इंजिनिअरिंग. Yes. जिओटेक्निकल इंजिनिअरिंग. Geotechnical engineering. Geotechnical engineering is that field of civil engineering, which deals with soil investigation, and design of proper foundation of structure and design of proper foundation of structures. Full stop. Soil investigation includes collection and testing of soil samples. Full stop. Geotechnical engineering includes measurement of soil
measurement of soil parameters, measurement of soil parameters, and safe bearing capacity, measurement of soil parameters and safe bearing capacity, safe bearing capacity, full stop. It also includes construction. It also includes construction and design of simple foundation, comma, pile foundation, pile, P-I-L-E, pile foundation, comma, wale foundations, comma, caissons, C-A-I-S-S-O-N-S, caissons, comma, coffer dams, comma, construction of foundation, of dams, construction of foundation of dams, comma, construction of tunnels, comma, subbase of road, comma, earthen dam, earth related constructions, full stop. Sound knowledge of geology and geotechnical engineering, sound knowledge of geology and geotechnical engineering is necessary for construction of earth related structures, Okay, thank you. Remaining part we'll see in the next lecture. Within 1 minute our meeting will be over. It